और जैसे मैं कह रहा था, वीरू शेयर, गुड आफ्टरनून। ये मतलब ऐसा चार्ट मुझे तो याद नहीं लास्ट कब देखा हो मैंने। ये देखिए क्या, वो जो स्पेशली जो बीच का जो हिस्सा है ना, जिसमें इस तरीके से वो एक ऑलमोस्ट कुतुब मीनार बनी, उसके बाद वापस उसी स्पीड से हम वापस आए और एग्जैक्ट मिरर इमेज थी वो हम, अब मुझे याद नहीं, मैं बचपन में पढ़ते थे केमिस्ट्री में, वो कुछ वो रॉक फॉर्मेशंस होते थे, अब मैं नाम भूल गया उनका, वो केमिस्ट्री के नाम होते थे थोड़े अजीब से, वो उनकी याद आ गई। लेकिन जो भी है, मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा था कि ये इस तरह का जो वॉलेटाइल मार्केट है वो किसी के भले में नहीं है, किसी के भले में नहीं है। भले ही आप जो मर्जी सुने कि नहीं वॉलेटिलिटी अच्छी चीज़ है, ऐसी वॉलेटिलिटी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप दोनों तरफ ट्रेड नहीं कर सकते तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। सुबह भी हमारी ये बात हुई थी निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, दोनों पर। अब कहने को मैं ये कह सकता हूँ कि आज बाज़ार ने उस रेंज का रिस्पेक्ट किया जो हमने बात की थी कि 23,400 पे बेच दीजिए, 23,150, 23,200 पे ले लीजिए, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये जिसे कहते हैं कागज़ पर ईजी है, कमेंट्री के लिए ईजी है, मेरे लिए ईजी है बोलना, ट्रेडिंग में इतना ईजी नहीं है। बहुत कम लोग कर पाते हैं। जब मार्केट जिस तरीके से गिर रहा था उसमें वो बाय करना, उसके बाद जिस तरीके से वो इतने ऊपर आया वहाँ पर सेल करना, ये हर किसी के बस की बात है नहीं। और थोड़ा सा मार्केट जो है संभल कर ही रहिए, कोई जल्दबाजी मत करिए इस मार्केट में, अपना पैसा बचाइए, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और आगे बढ़ते हैं शो में। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ऑफ कैमरा मैं कलीग से बात कर रही थी, आपने ईसीजी रिपोर्ट की, मुझे फेयर में जो हम ड्रैगन स्विंग करते थे मुझे उसकी याद दिला रही है ये चार्ट। लेकिन सर सवाल वही अहम कि जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है बाजार में, ये ट्रेडर्स क्या करें, इन्वेस्टर्स के लिए क्या हिदायत रहेगी, अभी फिलहाल कैसे टेक्सचर लग रहे हैं आपको बाजार के लिए? देखिए, कई बार ना श्रेया, कुछ ना करना कुछ करने से बेटर होता है। इस मार्केट में कुछ मत करिए, या तो अगर आप कर सकते हैं तो रेंज के एजेस को ट्रेड करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप रेंज के एजेस को ट्रेड कर सकते हैं तो आप करिए। जैसे आज भी फॉर एग्जांपल 23,400 पर अगर आपने सुबह बेचा हो और अगर 23,100, 23,150 पर अगर ख़रीदा हो, अगर वो कर सकते हैं तो अलग बात है। अदरवाइज़ आप बचें इस मार्केट से। 23,400 के, अब जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ, 23,400 के पास बेचें, 23,100 के पास ख़रीदें, कहना आसान है, करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 23,050 अगर टूटा तो मुझे लग रहा है कि बड़ी गिरावट के लिए आप तैयार रहें, और ऊपरी स्तरों के लिए 23,450 से 23,500, इसके ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज फिर बैंक निफ्टी ने गूगली फेंकी है और हमारी ये बात लगातार हो रही है कि बैंक निफ्टी आपको फंसाएगा, बुरी तरीके से फंसाएगा, क्योंकि जब भी आपको लगेगा ना कि ट्रेंड बदल गया बैंक निफ्टी का, दूसरी तरफ का मूव आ जाएगा। जहां आपको हल्का सा भी कंफर्ट लगेगा बैंक निफ्टी में, दूसरी तरफ का मूव आएगा। और बेहतर से बेहतर ट्रेडर भी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक स्ट्रगल है। तो क्या ज़रूरत है इस उतार चढ़ाव को ट्रेड करने की? वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। और बहुत टफ मार्केट है वीरू ये। इंडेक्स पर तुमने देख ही लिया, आई एम श्योर स्टॉक्स में भी थोड़ा ऐसा ही हाल रहा होगा। यही हाल है अनुज, आप भी थी। अच्छा, जिस कुतुब मीनार का जिक्र कर रहे थे ना अनुज आप, मैं आपको बताता हूँ 11:30 बजे की बात। हम 12 बजे के शो की प्रिपरेशन करते थे और मैंने स्ट्राइक्स करीब 23,200 के हिसाब से भेज दी। जब मैं चल के यहाँ तक आया तो डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया कि स्ट्राइक्स चेंज कर दूँ क्या, क्योंकि इंडेक्स 23,400 पे था उस वक्त। और फिर जब हमने कार्यक्रम ख़त्म करा तो इंडेक्स फिर 23,200 पे था। तो आप वोलेटिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं अनुज, क्या गज़ब की रही। लेकिन फिर भी एक दुखा काउंटर्स कह देता हूँ जहाँ पे मोमेंटम अभी भी परसिस्ट कर रहा है, लॉन्ग साइड पे स्टेबल है। एक तो टाटा कंज्यूमर की आज की जो स्ट्रेंथ है वो गज़ब है, और आप ये लिखे आइए 975। अच्छा, इसको मैं रिस्पेक्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सुबह से हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, कोलैप्स नहीं हो रहा है, कोई बहुत वाइल्ड ओवाई गेन नहीं है, बट स्टिल करीब 1.25% के गेन के साथ 1,63,000 शेयर जुड़े यहाँ पे। हाई ट्रेजेक्ट्रीज को होल्ड करता हुआ स्टेबल है। इंटरडे चार्ट रखिएगा एक बार, और ये पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री 5 नवंबर से लेकर अब तक की, उसको क्रॉस करने के बेहद नज़दीक है। एक टाटा कंज्यूमर, दूसरा सिंजन रखिएगा स्क्रीन पे। ये रिवर्सल का ट्रेड था और सुबह बातचीत भी हुई थी हमारी, और अभी भी ये डे हाई पर ट्रेड करता हुआ 200 के बाद अब 10 EMA की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करता हुआ। तो मुझे एज ऑफ नाउ जहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी नज़र आ रही है तो वो है कि अब ये आपका सिंजन। और एक स्टॉक और स्क्रीन पे रखूंगा, आज सुबह से सीमेंट स्पेस में बाइंग है, क्लोजर टू बजट। एक बार ACC लेके आइएगा, थोड़ा नज़र रखिएगा। और
आज 20 डेमा के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग सुबह विजिबल थी और अभी भी वो शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू कर रही है। बट अनुज, आज सुबह हमने एक स्टॉक पे बात की थी, ट्रेंट। अब आप ट्रेंट को देखिए, सुबह हमारी जो वार्तालाप हुई थी करीब करीब वो हुई थी 5960 5970 के आसपास। इस 5800 नाउ, और पहली बार अनुज फरवरी 2023 के बाद बिलो 200। ये मैसेज क्या है ट्रेंट का, स्पेशली इन स्टॉक्स का? आई मीन डिक्सन, ट्रेंट, जोमेटो, ओबरा रियल्टी, ये वही है जिसकी बात करते करते आप और मैं रुकते नहीं थे कभी कभार, है ना? बिल्कुल वीरू। और मैं तो इनफैक्ट ये जो स्टॉक था ट्रेंड, इसकी बात सुबह भी की थी। सुबह मैंने एक जो आज शो की शुरुआत ही कुछ स्टॉक्स के साथ की थी, वो तब 6100 पर था ऑब्वियसली। तब मैंने ये बात की थी कि ये बहुत टाइम के बाद 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, और इसने वो कर भी दिया आज। आई थिंक बहुत बेहतरीन चार्ट स्क्रीन पर आया था अभी, 5 साल का ट्रेंड का चार्ट, आप एक बार वो देखिए ज़रा। और ये खैर 12 महीने का है, 12 महीने में अभी भी स्टॉक 80% से ज़्यादा चला है। लेकिन अगर आप इसका एक बार वो वापस आ जाए 5 साल वाला चार्ट, वो देखेंगे ना, तो उसमें आपको फिर समझ में आएगा कि ये बेसिकली हुआ क्या है स्टॉक में। इसमें आपको दिखेगा भी नहीं एक्चुअली कि ये डिक्लाइन नाम की कुछ चीज़ भी है। 400 वाला स्टॉक 8000 तक गया था, और 8000 से फिर अब स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है, 5800 तक आया है। आई थिंक मार्केट में ये अकेला स्टॉक नहीं है, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब मार्केट थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्ड है, और आप जब तक एकदम वाव अर्निंग्स नहीं आएंगी तब तक स्टॉक्स पिटेंगे इस तरीके से। आज फॉर एग्जांपल डिक्सन टेक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। सुबह हमारी बात हो रही थी कि इन नंबर्स पर स्टॉक चलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या इतना गिरना चाहिए? 12% F&O का टॉप लूज़र बन जाए। ओबरा रियल्टी देखिए आप, ओबरा रियल्टी में भी अगेन, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी इतना अच्छा चल चुका था, लेकिन क्या ऐसे नंबर्स थे कि इतना गिरना चाहिए? हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आ गई थोड़ी सी। आई थिंक मार्केट में ना इस समय जगह नहीं है, स्पेशली जो महंगे स्टॉक्स हैं ना, महंगे स्टॉक्स अनलेस कोई रियली रिमार्केबल नंबर्स लाएं वो गिरेंगे। अब जोमेटो फॉर एग्जांपल, एक तो महंगा स्टॉक, ऊपर से अगर नंबर भी ख़राब आएगा तो वहाँ तो बिल्कुल जगह नहीं है। इसके लिए कल इतना गिरने के बाद भी आज इतना गिरा, और इसके लिए मैं कल इतना कॉन्फिडेंट भी था इसमें कि आप इसमें अब 200 रुपये का भाव आता हुए देखेंगे। आई थिंक टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाजार में एक्सेसेस हुए हैं पिछले 1.5-2 साल में, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। अब वो बाजार सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म में उन सबको करेक्ट कर रहा है। तो ये ट्रेंड हुआ, चाहे आपका डिक्सन हुआ, चाहे आपका जोमेटो हुआ, चाहे आपका स्विगी हुआ, चाहे आपका वारी हुआ, चाहे आप जितने मर्जी स्टॉक्स को उठा के ले लीजिए, मैं एक के बाद एक नाम ले सकता हूँ। ये सारे के सारे स्टॉक्स अपने जो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशंस हो गए थे उनसे करेक्ट कर रहे हैं। अब ये बारी में ऐसा क्या था कि 4000 का स्टॉक हो गया था या 5000 के करीब पहुँचने वाला था, करेक्ट हो गया वो। ये बुल मार्केट में चीज़ें थोड़ी सी एक्सेस हो जाती हैं, वो बस थोड़ी सी करेक्ट हो रही हैं। चलिए अब एक काम